हमारे भारत के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति चल रही है, जो राजनीति का माहौल गर्म चल रहा है, विधानसभा का इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र में इतना गर्म माहौल चल रहा है। इलेक्शन का माहौल ऐसा गर्म चल रहा है महाराष्ट्र में। मेरी पार्टी आती है क्या उसकी पार्टी आती है, अलग अलग राज्य में, महाराष्ट्र के राज्य में टिकट मिला आमदारों को, एमएलए को उधर से खड़ा करने का, उस जिले से खड़ा करने को, किसी को सोलापुर से, किसी को मंगळवेढा तालुके से, किसी को अकलूज तालुके से, किसी को लातूर तालुके से। पूरे महाराष्ट्र में राजनीति का माहौल गर्म है। चाहे कौन सी पण पार्टी आने दो, चाहे कौन सी पण पार्टी आने दो, हमको क्या है, जनता का विकास होना चाहिए, गोर गरीबों पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो 5 साल के बाद तुम घर के बाहर निकलते हो, कैसा हालचाल, 5 साल के बाद तुम पूछने आते क्या जनता को, तुम्हारा हाल क्या चल रहा है, तुम पे अत्याचार क्यों हो रहा है, तुम पे भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, तुम्हारे पे अन्याय क्यों हो रहा है, लोगों को पूछते क्या नेता लोग। इलेक्शन आने के बाद सब लोगों को याद आता है, सब याद आता है। इलेक्शन 5 साल के बाद होने के बाद एक हमारे तरफ कोई फिरकने को पण नहीं आता, देखने को पण नहीं आया। मीडिया गरीबों के घर में झाँक के पण नहीं देखती, बड़े लोगों का इंटरव्यू लेती है मीडिया। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गर्म चली। महाराष्ट्र में अलग अलग राज्यों में प्रचार हो रहा है, अलग अलग पार्टी की रैलियाँ बढ़ती जा रही, अलग अलग कार्यकर्ता उनके समर्थक चल रहे। पूरे सोलापुर में पण एक रैली में था, उनको टिकट मिला था, उनका प्रचार चालू था, बहुत करती थी। ये प्रचार में मैं नहीं खड़ा रहा और उधर से तुरंत निकल के आ चुका। मेरा काम था, मैं गरीबों को, कुछ एक जन को उधर लग गया था, उसको मैं अस्पताल में लेके गया था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं ऐसा जुनून भरना चाहता हूँ तरुण पीढ़ी को मैं इतना मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की पीढ़ी हर मुझे सपोर्ट में करना चाहिए, महाराष्ट्र की पीढ़ी मुझे सपोर्ट में करना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता मुझे फॉलोअर्स करना चाहिए। आज तुम्हारी मुझे ताकत की ज़रूरत है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? मैं तुमको विचार दे रहा हूँ, जो मेरा हिंदुत्व, जो हिंदू धर्म में हमारे भ्रष्टाचार होते हैं, अत्याचार होता है, सनातन का मैं जागरूक करने वाला हूँ। सनातन की जो हिंदू की ताकत मुझे मिलेगी, तुम्हारी फॉन फॉलोइंग मुझे मिलेगी। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं फक्त तरुणों को एक मार्गदर्शन, एक विचार, एक व्यक्तित्व मत, एक हिंदुत्व, एक तरुण पीढ़ी को सिखाना चाहता हूँ। मैं तर कुछ सिखाना चाहता हूँ, गरीबी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टी के रैली बढ़ रहे, अलग अलग प्रचार बढ़ रहे, प्रचार स्टार बन रहे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतने रैली बढ़ते। इलेक्शन के बाद तुम आते हो घर को देखने को, गरीबों का हालचाल क्या है, गरीब मरते हैं, कितने जगते, गरीबों पे भ्रष्टाचार होता है, ये होता है। कुछ लोगों को किसकी नहीं पड़े, अपनी जेब गर्म करने को पड़े, अपना किस्सा गर्म करने को। ऐसे पॉलिटिक्स है दुनिया में। आज सोचो, आज मुझे महाराष्ट्र की तरुण पीढ़ी का तुम्हारी ज़रूरत है। तुम सपोर्ट करोगे, किसको सपोर्ट करोगे इस महाराष्ट्र में? मुझे फॉलोअर्स करोगे, मुझे लाइक करोगे। इस कमेंट में क्या कहा था मैंने, 1-2 कमेंट आई थी, मुझे आपकी दुआ चाहिए, मुझे आपकी शक्ति चाहिए, आपका प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए आपका। मुझे पैसा इसकी तरह बात मैं नहीं करता हूँ। मैं मेरे पूर्विकों पर मैंने भाषण किया था, महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना को तुम जिता के दो। राजसाहेब ठाकरे महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे महाराष्ट्र में जीत के आ चुके, चुनाव लड़ चुके। राज ठाकरे साहब के कुछ सीटें आ चुके, कुछ गरीबों का विकास हो सकता है, गरीबों को मदद हो सकती है। राज साहेब ठाकरे ऐसे हमारे हिंदू है, सनातन है। राज साहेब मराठियों के लिए लड़ते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में लड़ते हैं। राज ठाकरे को जिता के देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।